हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आज का हमारा आर्टिकल है रैपिड फेलियर्स। ये रिलेटेड है कोविड 19 के एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स के बारे में। ये रैपिड टेस्टिंग किट्स इंडिया ने चाइना से कई लैक्स की संख्या में मंगवाए थे ताकि जल्दी से ये टेस्ट किया जा सके। अभी एट प्रेजेंट जो टेस्ट किए जा रहे थे आरटी पीसीआर टेस्ट, ये जानने के लिए कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आपके जीए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटी-पीसीआर टेस्ट में नेजल या थ्रोट से, नाक या गले से स्वैब लिया जाता है और देखा जाता है कि जिस व्यक्ति से ये लिया गया है वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। रैपिड टेस्टिंग किट्स में क्या था कि ये एंटीबॉडी टेस्ट करते थे। एंटीबॉडीज टेस्ट करके ये था कि रैपिड टेस्टिंग किट से एंटीबॉडीज बन रही हैं कि नहीं किसी व्यक्ति के शरीर में, क्योंकि जैसे ही हमें कोई वायरस अटैक करता है शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। तो रैपिड टेस्टिंग किट्स के थ्रू ये जाना जा सकता था, ये सोचा गया कि ये जाना जाएगा कि अगर व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज बन रही हैं मतलब कि वो कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन जब ये टेस्ट किए गए तो पता चला कि ये टेस्ट रिलायबल नहीं है, क्योंकि कई सारे कोरोना पॉजिटिव केसेस जो आरटी-पीसीआर के थ्रू कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे वो इन रैपिड टेस्टिंग किट्स से नेगेटिव पाए गए। ये कहा जा रहा है कि ये रिलायबल नहीं है। अब इसके बाद ये है कि 3 मई तक हमारा लॉकडाउन है। चूंकि ये रैपिड टेस्टिंग किट्स सही काम नहीं कर रहे हैं तो अब ये डिसीजन और भी डिफिकल्ट हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए कि इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए कि नहीं। क्योंकि अगर ये किट्स काम करते तो बहुत जल्दी, क्योंकि जो ये आरटी-पीसीआर टेस्ट है ये बहुत सारा वक्त ले ले रहा है रिपोर्ट्स देने में। अगर ये रैपिड टेस्टिंग किट्स काम कर जाता तो फटाफट पता चल जाता कि किस व्यक्ति में कोरोना वायरस है, किस में नहीं है, और अकॉर्डिंगली फिर उस हिसाब से उनको क्वारंटाइन किया जाता या उनको बाहर जाने के लिए, काम पे जाने के लिए अलाउ किया जाता। अभी इंडिया ने ये शेयर किया है बाकी कंट्रीज से, और ये बहुत वरीइंग है कि कोई भी ऐसा टेस्ट अभी तक नहीं समझ में आ रहा है जो कि कम समय में पता कर सके कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये और भी परेशानी की बात इसलिए है कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने इंडिपेंडेंटली ऑर्डर कर दिया है थाउजेंड्स ऑफ किट्स। पहले तो किट्स आ चुके हैं, इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं, खास करके चाइना से। लेकिन अभी दे आर इन अ क्वांड्री। क्वांड्री मीन्स इन अ डिलेमा। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें इन अ सिचुएशन वेयर यू डोंट नो एक्चुअली व्हाट यू शुड डू, नॉट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। एक डिलेमा है कि हम क्या करें अब इन स्टेट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है कि अब उसको कैंसिल करें या मंगवाएं। अभी आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ने एडवाइस किया है स्टेट्स को कि जिनको उन्होंने ऑलरेडी ये टेस्टिंग किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं उन स्टेट्स को एडवाइस किया है कि अभी आप सर्विलेंस टेस्टिंग के लिए इसको यूज करें, मतलब कम्युनिटी टेस्टिंग के लिए, और फिर नैरो डाउन करें कि जिस एरिया में जहां पे लगता है कि ज्यादा केसेस हो सकते हैं सिर्फ उनको आप फिर आरटी-पीसीआर के थ्रू टेस्ट करें, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत क्रूशियल होंगे। यूएस व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स आर आल्सो लुकिंग एट सेरो सर्विलेंस। एक पूरे पॉपुलेशन को, पूरी कम्युनिटी को देखा जाएगा कि किस कम्युनिटी में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है क्या, और मॉनिटर किया जाएगा कि किस कम्युनिटी में ये कोरोना वायरस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कोरोना वायरस इन द ब्लड सेरम ऑफ पॉपुलेशन। उस पूरे पॉपुलेशन को देखा जाएगा। हर कंट्री अभी इसी बात से चिंतित है कि रैपिड टेस्टिंग से कैसे इस बात का पता लगाया जा सके और जो पॉपुलेशन है उसके स्टेटस का पता चल सके, क्योंकि ये पता चलेगा तो लॉकडाउन से एग्जिट करना है कि नहीं, फेज्ड मैनर में करना है, कैसे करना है, वो डिसीजन इजी हो जाएगा। राइटर कहते हैं कि इंडिया को अभी इस मोमेंट फोकस करना चाहिए ऐसे टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में जो कि सही तरीके से काम करे। इसके लिए अदर कंट्रीज, यूएस, यूरोप, चाइना, इनसे भी उनको कंसल्ट करना चाहिए, और फिर इनके कंसल्टेशन में इन किसी कंट्री में भी अगर ऐसा कोई किट आता है नजर में तो फिर उसको मंगवाना चाहिए।
इसके बाद कहते हैं कि देयर आर रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग दैट सम वेंडर्स ऑफ रैपिड टेस्टिंग डिवाइसेस इन चाइना हैव रन अफाउल ऑफ रेगुलेटर्स इन दैट कंट्री सिंस दे हैव नो प्रायर एक्सपर्टाइज इन फील्ड। चाइना में ये कह रहे हैं कि चाइना में कई सारे कंपनीज ने बिना एक्सपीरियंस के इस तरह के किट्स बना दी, इसलिए शायद वो गलत किट्स बना रही हैं जो कि सही काम नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे एक फ्रेज आ रहा है जो भी इंपॉर्टेंट है, रन अफाउल ऑफ रेगुलेटर्स। सो रन अफाउल ऑफ समथिंग एक फ्रेज है, ईडियम है, जिसका मतलब है कि कुछ ऐसा काम करना जो कि लॉ के तहत अलाउड नहीं है, टू डू समथिंग दैट इज नॉट अलाउड बाय अ लॉ। सो चाइना में कुछ ऐसी कंपनीज जिनको इसमें एक्सपर्टाइज नहीं था, जो अलाउड नहीं थे, उन्होंने भी इस तरह के टेस्टिंग किट्स बना करके उसको एक्सपोर्ट कर दिए। सो इट सेज दैट making purchase decisions therefore calls for rigorous review. So अभी जो परचेस डिसीजन है रैपिड टेस्टिंग किट्स का, उसके लिए बहुत रिव्यू की आवश्यकता है, बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के ही ये परचेजेस करने चाहिए, क्योंकि अभी तक ये सही रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे कॉल्स फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉल फॉर समबडी और कॉल फॉर समथिंग। सो जब कहते हैं कॉल फॉर समबडी तो इसका मतलब कुछ और होता है, और जब कहते हैं कॉल फॉर समथिंग तो इसका मतलब कुछ और होता है। जब हम कहते हैं कॉल फॉर समबडी, मतलब कि किसी को पिक करना और साथ में कहीं जाना। मान लो मेरी फ्रेंड रहती है कहीं मुझसे 2 किलोमीटर दूर, और कल हम दोनों को साथ में कॉलेज जाना है। सो मैं कहूंगी कि आई विल कॉल फॉर यू एट 7 o'clock। दैट मीन्स मैं उसको 7 o'clock उसके घर जाऊंगी और फिर उसके साथ हम दोनों कॉलेज चले जाएंगे। सो इट मीन्स टू कलेक्ट और टू पिक समबडी इन ऑर्डर टू गो समवेयर टुगेदर। when it is somebody, when it is call for something, that means demand something, to need something. So यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो, therefore calls for rigorous review. So rigorous review something है, somebody नहीं। So calls for rigorous review मतलब डिमांड रिगरस रिव्यू, अभी नीड है, जरूरत है रिगरस रिव्यू की। इसके बाद राइटर कहते हैं कि स्टेट्स को ये मैसेज क्लियरली चला जाना चाहिए कि ये जो रैपिड टेस्टिंग किट्स है या जो रैपिड टेस्ट हैं वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते किसी भी तरह से आरटीपीसीआर को, जिसमें कि टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन वो रिलायबल है। और कोशिश करनी चाहिए इंडिया को और अदर कंट्रीज के साथ कंसल्ट करके कि ऐसा कोई रिलायबल रैपिड टेस्टिंग किट मिल सके। सो क्विकली देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से वर्ड्स डिस्कस किए। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सो क्वेंड्री मीन्स इन अ डिलेमा, नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू। सो क्वांड्री। सेरो सर्विलेंस, जब एक कम्युनिटी एक पूरा पॉपुलेशन में देखा जाता है कि कोई वायरस उनमें है कि नहीं प्रेजेंट, उसकी जो मॉनिटरिंग होती है उसको कहते हैं सेरो सर्विलेंस। रन अफाउल ऑफ समथिंग, इट मीन्स टू डू समथिंग विच इज नॉट परमिटेड बाय द लॉ, ऐसा कुछ करना जो कि लॉ के द्वारा अलाउड नहीं है। कॉल फॉर इज अ फ्रेज। कॉल फॉर समबडी का मतलब होता है किसी को पिक करना और फिर उसके साथ कहीं जाना। और कॉल फॉर समथिंग मतलब होता है डिमांड समथिंग, नीड समथिंग, किसी चीज की जरूरत है। सो इन 5 में से किसी 2 का आप मीनिंग या सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिखें और फिर I'll tell you whether it is correct or not. It is required. Please do it. जो छोटी छोटी बातें मैं इसमें बोल रही हूँ ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। सो आप ये नहीं सोचे कि जाने देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कमेंट्स में कुछ ऐसे भी कमेंट्स आए थे कि ज्यादा नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम इसमें इंक्लूड करें। अभी मैंने बिल्कुल बिगिनर्स के लिए शुरू किया है, धीरे धीरे इसमें हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी बढ़ाएंगे और जो आर्टिकल्स हैं उनका जो हाई लेवल भी धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। सो आप इसको समझने की कोशिश करें, साथ साथ मैं जो छोटी छोटी चीजें बोल रही हूँ उसको करते जाएं, नहीं तो जब हम हाई लेवल पे जाएंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए समझना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।